एनकाउंटर के दौरान अपराधी के पैर में गोली लगना, क्या ये महज एक संयोग है या कोई तय पैटर्न? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर यही सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के पैर में गोली लगने वाले एनकाउंटर अब अपवाद नहीं बल्कि एक रूटीन बनते जा रहे हैं। अदालत ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि कानून के राज में सजा तय करने का हक सिर्फ कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं। एक सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे एनकाउंटर अब आम बात होते जा रहे हैं, खासकर वे मामले जिनमें आरोपियों के पैर में गोली लगती है। कोर्ट का कहना है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये एनकाउंटर वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या आरोपियों को सबक सिखाने के इरादे से किए जा रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं। ये टिप्पणी जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की। मामला 3 लोगों से जुड़ा था, मुजफ्फरनगर के अनस, झांसी के दीपक और मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार। तीनों को अलग अलग जिलों में पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इन तीनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट के सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां चोरी जैसे छोटे अपराधों में भी पुलिस घटना को पुलिस एनकाउंटर बताकर अंधाधुंध फायरिंग करती है। ऐसा बर्ताव बिल्कुल गलत है, क्योंकि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन से चलता है, इसलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग काम और अच्छी तरह से तय हैं और पुलिस द्वारा न्यायपालिका के क्षेत्र में किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को 30 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अधिकारियों को तलब किया ताकि बेंच को ये जानकारी मिले कि क्या पुलिस अधिकारियों को एनकाउंटर के नाम पर या किसी और वजह से आरोपियों के पैरों में गोली चलाने को लेकर कोई लिखित या मौखिक आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी माना है कि पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है और जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहां किसी आरोपी की मौत होती है या उसे गंभीर चोट लगती है, वहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन जरूरी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के PUCL गाइडलाइन पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस को इनका सख्ती से पालन करना होगा। कोर्ट ने बताया कि अगर किसी सूचना के बाद पुलिस मौके पर जाती है और मुठभेड़ होती है और इसमें पुलिस की गोली से आरोपी या कोई और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उस घटना की FIR दर्ज होनी ज़रूरी है। ये FIR उसी थाने या पास के थाने में दर्ज की जाएगी, लेकिन इसकी जांच वही पुलिस टीम नहीं करेगी जो एनकाउंटर में शामिल थी। जांच किसी दूसरी पुलिस टीम या CBCID करेगी और उसकी निगरानी ऐसा वरिष्ठ अधिकारी करेगा जो एनकाउंटर टीम के प्रमुख से ऊपर के पद पर होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि FIR में एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के नाम आरोपियों के रूप में लिखना जरूरी नहीं है। वहां सिर्फ टीम का जिक्र किया जा सकता है, चाहे वह STF हो या सामान्य पुलिस। अगर एनकाउंटर में कोई घायल होता है तो उसे तुरंत इलाज मिलना चाहिए, उसकी चोटों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट या डॉक्टर दर्ज करेगा। बयान घायल व्यक्ति के फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एनकाउंटर की पूरी जांच के बाद उसकी रिपोर्ट सक्षम कोर्ट में भेजी जाएगी। कोर्ट उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी भी एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिसकर्मी को प्रमोशन या बहादुरी का पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे पुरस्कार तभी दिए जा सकते हैं जब पुलिस प्रमुख की बनाई गई समिति तय कर सके कि बहादुरी पर कोई शक नहीं है। यह भी कहा गया कि अगर किसी एनकाउंटर में घायल व्यक्ति या उसके परिवार को लगता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ, जांच ठीक से नहीं हुई या किसी अधिकारी ने पक्षपात किया है, तो वे उस इलाके के सेशन जज के पास शिकायत कर सकता है। सेशन जज उस शिकायत को देखेंगे और उस पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी की मौत या गंभीर चोट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती और कोई व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं है, तो वह भी सेशन जज के पास आवेदन दे सकता है। जरूरत पड़ने पर सेशन जज मामला हाईकोर्ट तक भेज सकते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके, जहां पुलिस एनकाउंटर पर PUCL के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन बताया गया। 28 जनवरी के आदेश के बाद 30 जनवरी को DGP राजीव कृष्णा और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट के सामने पेश हुए। इसके बाद हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल
अक्टूबर में बताया था कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य में 15,000 से ज़्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इन मामलों में 256 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। करीब 32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 10,000 से ज़्यादा आरोपी घायल हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं, जहां कुल 4,453 मामले सामने आए हैं। इसके बाद आगरा जोन में 2,374, वाराणसी जोन में 1,108 और लखनऊ जोन में 846 एनकाउंटर दर्ज किए गए हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट में भी कई मुठभेड़ों में खतरनाक अपराधी मारे गए हैं। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर लंबे समय से चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।